नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। दुनिया बहुत तेजी से डिजिटल हो रही है। अपनी जरूरत के हर काम के लिए आपको कोई ना कोई ऐप या ऑनलाइन सुविधा आसानी से मिल जाएगी। इन ऑनलाइन सुविधाओं का फायदा और डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल ठगी करने वाले भी बखूबी कर रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। शनिवार को ही गुरुग्राम पुलिस ने लोन रिकवरी के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह ऑनलाइन ऐप से लोन लेने वाले लोगों से फोटो और संबंधित दस्तावेज मांगते थे। उसके बाद फोटो को अश्लील फोटो के साथ एडिट कर रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर भेजने की धमकी देकर पैसे मांगते थे। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापा मारकर 9 महिलाओं सहित 38 लोगों को हिरासत में लिया है। ऑनलाइन ठग इन दिनों ऐसी कई तरकीबें लगा रहे हैं, जुगत बैठा रहे हैं, ताकि इन कई तरकीबों से लालच देकर आम लोगों को अपना शिकार बनाया जा सके। जितेंद्र सिंह को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक कॉल सेंटर चला रहे हैं और जिसमें लोगों के साथ वो न्यूड मैसेजेस भेज के उनकी फ़ोटो को एडिट करके न्यूड बना के उनको और उनके रिश्तेदारों को वो फ़ोटो भेज रहे हैं और धमकी भरे मैसेज भेज रहे हैं कि और ये लोन अमाउंट भरो, नहीं तो हम आपको इस तरह से बदनाम कर देंगे। इन्होंने 2 लोग हायर कर रखे थे जो इनको उनके फ़ोन, जो कस्टमर के फ़ोन थे, वो हैक करके उनके फोटो गैलरी से निकाल लेते थे और उनको न्यूड करके उनके सर्कल में इस तरह के धमकी के साथ भेज देते थे। तो पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड लगातार चल रहे हैं और ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से आप भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो इस तरह की घटनाओं से हम नसीहत ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। लेकिन आज हमने इस मसले का चयन इसलिए किया है ताकि आपको न केवल खबर के संबंधित जानकारियां दी जा सके, बल्कि आपको अवेयर भी किया जा सके कि इस तरीके से हमारे समाज में ही, हमारे आसपास के क्षेत्र में ही कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपको शिकार बनाया जा सके, और शिकार भी वो कि आपको आपके दस्तावेज लेकर मूर्ख बनाया जा सके और दस्तावेज लेकर आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाला जा सके। यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं। और ऑनलाइन फ्रॉड जब होते हैं तो न केवल पुलिस की टीम एक्टिव हो जाती है, साइबर सेल की टीम एक्टिव हो जाती है, और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो आप तक एक सीधा संदेश भी पहुंचता है कि इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले कई कॉल सेंटर काम कर रहे हैं, जो न केवल आपसे आपकी निजी जानकारियां मांगते हैं, और निजी जानकारी जब आप देते हैं तो आपके खाते में पता लगता है कि पैसे लगातार निकल रहे हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे बहुत सी कंपनियां जो अवैध रूप से चल रही है, ऊपर से आपको बिल्कुल ठीक ठाक और आपके हितैषी जरूर लगेंगी, लेकिन भीतर खाने से उनकी मंशा आपसे पैसे ऐंठने की होती है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपका इस ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित टॉपिक पर क्या सोचना है, आपका ओपिनियन क्या है, आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए हैं, साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं, तो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं जो भी आपके सामने परेशानी रही, ताकि दूसरे लोग भी, दूसरे दर्शक भी आपके इस घटना से कुछ सीख सकें, नसीहत ले सके। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपने इस तरह की घटनाओं से क्या नसीहत ली है और किस तरीके से आपको चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, डिजिटलाइजेशन का युग है, और अपनी जरूरत के हर काम के लिए आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन और ऑनलाइन सुविधा आसानी से मिल जाएगी। ये आज का 21वीं सदी का भारत है, और 21वीं सदी के भारत में न केवल टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बढ़ी है, डिजिटलाइजेशन न केवल बढ़ा है, बल्कि साइबर क्राइम के मामले भी समय के साथ बढ़ रहे हैं। और इसी का ये जीता जागता उदाहरण है कि आप न केवल ऐसी खबरों को सुने, बल्कि आप सतर्क भी रहें, ताकि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए, आपके साथ कोई डिजिटल क्राइम ना हो जाए, साइबर क्राइम ना हो जाए। तो इन ऑनलाइन सुविधाओं का फायदा और डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल ठगी करने वाले भी बखूबी कर रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं।
और आपको बता दें कि शनिवार को ही गुरुग्राम पुलिस ने लोन रिकवरी के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। अब ये कॉल सेंटर काम करता कैसे था, ये भी आपको जानना चाहिए। ये जो ग्रुप है, ये ऑनलाइन ऐप से लोन लेने वाले लोगों से फोटो और संबंधित दस्तावेज मांगते थे। उसके बाद फोटो को अश्लील फोटो के साथ एडिट कर रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर भेजने की धमकी देकर पैसे मांगते थे। और इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापा मारा और 9 महिलाओं सहित 38 लोगों को हिरासत में लिया। ऑनलाइन ठग इन दिनों ऐसी कई तरकीबों से लालच देकर आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो आपने सुना होगा कि अगर आप अपने अकाउंट का नंबर देते हैं या फिर कोई ओटीपी आप बता देते हैं ऐसे साइबर क्राइम करने वाले ठगों को, तो आपके अकाउंट में से पता लगता है कि आने वाले कुछ समय बाद या फिर चंद घंटे बाद पैसे निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आप साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जिस मामले को आज हमने उठाया है वो अलग तरह का मामला है। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर बलदेव सिंह जुड़ गए हैं। बलदेव जी, आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है, क्या सोचना है? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि जो ऐसे क्राइम करते हैं उनको बजाय लंबा वो करने के, इनको उसी टाइम शूट करना चाहिए। एक आधे शूट कर दोगे आप, बिल्कुल अपने आप क्राइम रुक जाएगा। इनको बाद में नेता लोग छुड़वा लेते हैं, क्यों? इनके पास पैसा लोगों का इकट्ठा किया होता है, तो इनका कुछ होता है। इनको सीधा वो करें ताकि ये क्राइम अपने आप रुक जाएगा। जब एक को आपने पकड़ लिया, इतने बड़े क्राइम, वो हर्ष मेहता था, उसको पकड़ लिया और उसका कुछ नहीं बना, तो आज लोग और कर रहे हैं। अगर उसी टाइम उसको फांसी तोड़ दिया जाता या सीधा उसको शूट कर दिया जाता तो ये क्राइम होता ही नहीं। जानबूझ के ये सारी मिली भगत है इनकी, राजनीतिज्ञों की, पुलिस की, ये सारी मिली भगत से चलते हैं। पकड़ा जाए वो चोर वरना शाह। तो ये अगर इनको क्राइम को खत्म करना है गवर्नमेंट को, तो सीधा गोली शूट, चाहे को वो हो। जब पता है अभी इसने क्राइम किया तो उसको क्यों छोड़ते हैं, क्यों उसमें कोर्टों के चक्कर चलाते हैं? ऐसे ही आप देखो कि वो बना रखा है कि भाई आप एक पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में जाओगे आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। हुड्डा साहब के टाइम में उसके 4-5 एमएलए गए और उनकी पूरा कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद में भी उनका वो रिजल्ट, वो बाद में वो आने का फायदा क्या हुआ? तो ऐसे भी जो ये पार्टी बदल करते हैं उसका भी महीने के अंदर अंदर उसका होना चाहिए ताकि सही इंसाफ मिले जनता को भी और को भी। और ये करना तो ये वैसे ही है। ठीक है बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड भी हमारे कुछ सवाल हैं। अगर आप चाहें तो इन सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। ऑनलाइन ठगों से सावधान कैसे रहें? हालांकि इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं कि आए दिन हर जिले से आए, हर क्षेत्र से किसी व्यक्ति के साथ साइबर क्राइम हुआ है, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। सावधान कैसे रहें, आप अवेयर कैसे रहें कि ऐसे लोगों से कैसे बचकर रहना है जो गलत मंशा के तहत इस तरह के कार्य करते हैं, इस तरह के काम करते हैं। और अगर आपने ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले, साइबर क्राइम करने वाले लोगों को ओटीपी अपना सेंड कर दिया, अकाउंट नंबर आपने अगर दे दिया, तो सोचिए कि चंद घंटे बाद आपके अकाउंट से पैसे निकलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की तरकीबें भिड़ाते चले जाते हैं और लोगों को परेशान भी करते हैं और लोगों से पैसे भी ऐंठते हैं। डिजिटल ठगी को लेकर आप कितना सतर्क हैं, आप कितना अवेयर हैं, कैसे आप सावधान रहते हैं? आप इसका अनुभव भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। और लालच के चक्कर में खो रहे हैं मेहनत की कमाई। ऑनलाइन सुविधाओं के इस्तेमाल को लेकर आप कितना सावधान हैं, कितनी सतर्कता से आप ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि तरह तरह की एप्लीकेशन है, तरह तरह की आज तकनीकें हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं ताकि जिंदगी आसान हो जाए, जो हम कार्य कर रहे हैं वो आसान हो जाए। हमारे साथ सोनीपत से राहुल जुड़ गए हैं हमारे दर्शक।
राहुल, आपका इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर क्या सोचना है? आप कितने सावधान हैं ऑनलाइन फ्रॉड से, साइबर क्राइम से? सर देखिए, ऑनलाइन ठगी के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि ऑनलाइन हम कहीं पे भी शॉपिंग भी करते तो डर लगता है। पिछले जो मेरे दोस्त था उसने फोन मंगवाया था सैमसंग का, उसमें साबुन की चक्की निकली। तो कई जो है फ्लिपकार्ट, अमेजोन के नाम पे भी जो है ऑनलाइन ठगी की जाती है। बड़ी कंपनियों के नाम लिए जाते हैं और पता भी नहीं चलता, बड़ी कंपनियों के नाम लेकर जो इस तरह की ठगी की जाती है। और कई जो इस तरह की ऑनलाइन फ्रॉड है, कॉल सेंटर के जरिए कई तरीकों के नए नए जो है पैसे अपना रहे ठग जो है। और इससे जो है कहीं ना कहीं हम भी जो है कहीं ना कहीं जाल में आ जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिए जाते हैं। एक विश्वास होता है जनता के बीच फ्लिपकार्ट के नाम पर, अमेजोन के नाम पर। जब इस तरह के नाम जो ठग लेते हैं तो हम भी शॉक्ड हो जाता है जब हमारे पे साबुन की चक्की आती है मोबाइल मंगवाने पर, या धनलक्ष्मी यंत्र, इस तरह के जो है प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे ठगों की, क्योंकि जांच तो की एक तरह का एक कॉल सेंटर बनाया जाता है, इस पे जो है सारे कॉल लोग जो है पुलिस को पता होता है, बावजूद इसके जो इन पे जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं की जाती। जगह जगह पर कॉल सेंटर ऐसे अवैध रूप से चल रहे हैं जहां पर जो है गोरख धंधा कह लीजिए या इलीगल काम चल रहा है, जो ठगते हैं सीधे तौर पर। क्योंकि आप देखेंगे कि एक अकाउंट का नंबर पूछा जाता है और पूरा अकाउंट खाली कर दिया जाता है। तो तरह तरह के ये पैतरे अपना रहे हैं लोगों को ठगने के लिए, क्योंकि कोरोना में जो है लाखों लोगों की जॉब चली गई। और इसी तरीके से जो है कई जो अमीर बनने का जो लालच देखते हैं और लोगों को भी अमीर बनाने का लालच देखते हो, तो इसी तरीके से जो है ठगी कर रहे हैं। तो इसमें पुलिस को जो है, पुलिस पर भी, क्योंकि पुलिस वालों को पता होता है कि ये कहां पर खुले होते हैं, पुलिस वालों को पूरी कॉल डिटेल पता होता है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं होती। तो उच्च स्तरीय जांच बिठाने की जरूरत है और इस पे जितने भी जो अवैध रूप से जो कॉल सेंटर चल रहे हैं या जो भी अवैध काम चल रहा है, उन पर कड़ा शिकंजा लगाने की जरूरत है। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर न केवल हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे सवाल भी फ्लैश हो रहे हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124482901 पर। तो आप हमें कॉल कीजिए, आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है और किस तरीके से आप आज के इस डिजिटल युग में, डिजिटलाइजेशन का जब लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस डिजिटलाइजेशन के इस दौर में लोग अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन इस दौर में आप कितना सतर्क हैं? क्योंकि जहां पर देश लगातार डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ साइबर क्राइम भी लगातार हो रहे हैं।